नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। एकैकस्य तिलैर्मिश्रान् स्त्रीन् दद्याञ्जलाञ्जलीन् यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणदेव नश्यति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति अपनी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितृ उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर और द्वितीय पितृपक्ष में जिस मास और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उसका दाह संस्कार हुआ है, वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु तिथि आती है उस दिन पारणव श्राद्ध किया जाता है। पारणव श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की आज्ञा देता है। इस सृष्टि में हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी इत्यादि। वैसे तो बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। सभी चीज़ें अपने जोड़े से सार्थक हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हम देख पाते हैं और अदृश्य जगत वह है जो हमें नहीं दिखता। ये भी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत में श्राद्ध के ऊपर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष में किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। यह पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक अर्थात 16 दिनों तक चलता है। श्राद्ध में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा से वे पितृलोक से पृथ्वीलोक में आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करने के लिए कहा गया है। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने के लिए पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधिवत श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी हमें देते हैं। तो पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है।
इसे ही पितृयज्ञ के नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं भी मुक्ति के मार्ग पे बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार बनाकर पितर को श्रद्धापूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। और दक्षिण भारतीय पिंडदान को ही श्राद्ध कहते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि वर्ष 2023 में जो महालया अर्थात श्राद्ध पक्ष आ रहा है उसमें कौन कौन सी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। मान लीजिए किसी के दिवंगत जो माता पिता हैं किसी भी महीने में, किसी भी पक्ष में, किसी भी तिथि को दिवंगत हुए हों, उनका श्राद्ध 3 तरीके से किया जाता है। एक तो दिवंगत वाली तिथि पे या संस्कार वाली तिथि पे। दूसरा, अगर मातृपक्ष के श्राद्ध किए जाएंगे जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है तो उन सब का श्राद्ध मातृनवमी को। तथा जो पुरुष पितृ हैं अगर उनके दिवंगत होने की या मरने की तिथि हमको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो उनका जो श्राद्ध है वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्त्री या पुरुष जिसका कोई तिथि या कोई विवरण हमको नहीं ज्ञात है उन सभी का भी श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। तो वर्ष 2023 में शुक्रवार 29 सितंबर 2023 उसी दिन पूर्णमासी है, भाद्रपद मास की और आश्विन मास की प्रतिपदा भी है। तो उसी दिन प्रतिपदा श्राद्ध और पूर्णमासी श्राद्ध किया जाएगा। शनिवार 30 सितंबर द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। रविवार 1 अक्टूबर तृतीया तिथि को जो दिवंगत हुए हैं उनका श्राद्ध है। सोमवार 2 अक्टूबर 2023 चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है। मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 पंचमी तिथि का श्राद्ध है। बुधवार 4 अक्टूबर षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। गुरुवार 5 अक्टूबर सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। शुक्रवार 6 अक्टूबर अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। शनिवार 7 अक्टूबर नवमी तिथि का श्राद्ध है। जो महिला पितर हैं उनका अगर तिथि नहीं ज्ञात है तो उन सबका मातृनवमी के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। मंगलवार 10 अक्टूबर मघा श्राद्ध है। इस दिन भी एकादशी तिथि व्याप्त है, इसलिए एकादशी का हमने 9 अक्टूबर को कर लिया श्राद्ध, तो 10 अक्टूबर के दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा। बुधवार 11 अक्टूबर द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। गुरुवार 12 अक्टूबर त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। शुक्रवार 13 अक्टूबर चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। और शनिवार 14 अक्टूबर 2023 सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध है। अर्थात जिन पितरों के बारे में कोई विवरण हमको प्राप्त नहीं है उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कोई इसको सर्वपितृ अमावस्या कहता है, कोई पितृ अमावस्या कहता है, कोई पेद्दाला अमावस्या कहता है और कोई महालया अमावस्या कहता है। तो जिस भी प्रदेश का, जिस भी प्रांत का या जिस भी राष्ट्र का जो विधान है उस विधान के अनुसार इसमें श्राद्ध करने चाहिए। तो ये जो जानकारी हमने दिया है कि श्राद्ध क्या है और कब से प्रारंभ हो रहा है, इसके अलावा श्राद्ध कितने प्रकार का होता है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी अगली वीडियो आएगी, उसमें आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देवकर्म के लिए पूरा वर्ष भर हमारे लिए सुलभ है, लेकिन पितृकर्म के लिए अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि के लिए ये 15-16 दिन प्रशस्त माने गए हैं। तो इसीलिए इन 16 दिनों में हमको सारे पितृ के जो कर्म हैं करने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी देवालय में जा रहे हैं, नित्य जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाना आना होगा। घर में सात्विक भोजन, वैष्णव भोजन बनाना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, दारू शराब इत्यादि या कोई भी नशा नहीं करना है। पितरों के लिए जो भी विधान है आपके लोकाचार में उसको अनुसरण करना है। साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना है, पंचबली आदि देना है जो विधान है। इसके अलावा घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, विवाह हो गया, व्रतबंध हो गया है, ऐसे मांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं, तो उन सब कार्यों को नहीं करना है। श्रद्धापूर्वक से पितरों के लिए ही
पूरी की पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है। कारण यह है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति तो देव पूजा से होती है, लेकिन जो भौतिक सुख हमारे जीवन में व्याप्त हैं, इसका एक और एक मात्र कारण हमारे पितरों की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। चाहे हमारे संतान की वृद्धि हो, हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो, धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो, मान सम्मान की वृद्धि हो, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, इन सब के लिए पितर ही उत्तरदायी हैं। उनके यही आशीर्वाद से यह संभव होता है। इसीलिए बड़ी श्रद्धा के साथ हमको इस पितृपक्ष में पितृयज्ञ को संपन्न करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करना है और फिर परमात्मा की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त करना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।